जय जगन्नाथ करिछ मते अशेष तुमे सहित लीला तब जीर्ण एही पात्रटिकु पूर्ण करी देइछ पुणी थरकु थर जीवन अभिनव परम श्रीक्षेत्र माटी दिव्य स्थल पावन भूमि जो माटी अनेक साधु सन्थंकर मिलन घटी महाप्रभुंकर भावरे भक्त माने सन्थ माने विगलित होई बड़दाण्डरे गड़ी जाइछन्ति से रेणुकु अंगरे बोली होई जगन्नाथमय होइछन्ति भक्त आउ भगवानंकु नै ए कथार अनन्य गाथा आउ कथा को नै हो भकत को आपण मानकु स्वागत। हो भकतरे आजिर ए प्रसंग भितरे अनेक साधु सन्थंकर चरित सहित विशेष चरित उपस्थापन हेउछि माधव दास। जगन्नाथ जे षोल कला तहु कलाए नंदबला से नंदबला कालियार भक्ति रसरे सिक्त होइथिले भक्त माधव दास। सांसारिक माया और बंधनर सबुकिछि हराइला परे माधव पहुंची श्रीक्षेत्र रे क्षुधा तृषा भूली निजको संपूर्ण रूपे जगन्नाथଙ୍କ चिंतन रे हजाई देइथिले। क्षुधा जर्जरित तांकर रोगाक्रांत शरीर प्रभु को विचलित करथिला। भक्तर जंत्रणा सही न पारी माँ लक्ष्मी सुवर्ण थाली रे परसी देइथिले अबड़ा अन्न एवं प्रभु निज हाथ रे भक्तर पिंधा लुगा को धोई देइथिले। सेही भक्तर अनाबिल भक्ति सुधा को नहीं आज हो भक्तर उपस्थापना भक्त माधव दास। कान्य कुब्जर ब्राह्मण केउ भली भावरे महाप्रभु जगन्नाथंकर प्रेम रे आकर्षित होई श्रीक्षेत्र को दौड़ी आसिले से सबु आलोकपात करिवा पई आम सहित उपस्थित अछंती सम्माननीय ब्रह्मचारी सत्यानंद दास महाराज। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भक्त माधव दास किए एवं केउ भली भावरे जगन्नाथंक सहित लीलामान कले महाराज। महाप्रभु भक्त प्राण भक्त मोर प्राण भक्त मो जीवन भक्त पाई मोर नाम भगवान भक्त लागी मु साजे नाना बेश ताहा पाई पुणी सहे बहु क्लेश भक्त पराण जागिले मानस अविलंबे करे तापासे गमन भक्त मोर प्राण भक्त मो जीवन। कान्यकुब्ज नगरीर नैष्ठिक विद्वान ब्राह्मण होइचंती माधव दास। संसार कहिले चारि चारिटा पिला स्त्री किंतु जगन्नाथ महाप्रभु विषय जेतोले से जानिबा को पाइचंती हृदय तांकर आंदोलित होइछि। हे प्रभु केतबळे ये संसार बंधन तुटिबो मु दाई आपण टिके दर्शन करिवि सबु बंधन मो तुटा हे प्रभु तुमरी बंधने रख तुम प्रेम डोरी मो बेकर भिड़ी टाणी नियो तुम पाख। हे प्रभु मु टिके आपण को दर्शन करिया को व्याकुल होउछि मते टिके टाणी नियंतु। भक्तर व्याकुलता देखि महाप्रभु जगन्नाथ से भली एक सृष्टि सुजोग सृष्टि करिसंती। माधव दास संसार को भगवान को अर्पण कर जाई श्रीक्षेत्र में पहुंची। बड़ा आश्चर्य कथा श्रीक्षेत्र जो पहुंची कौ मठे रे कौ आश्रम रे केमिति निजको से कौ जगार टिके स्थानित करेंगे कौन स्थान न पाई समुद्र कूल को चली जाइछंती। पत्र कुड़ियाटी निर्माण करी सेठी न खाई न पी माधव दास हृदय रे भगवान जगन्नाथ को ध्यान करी तीन दिन ना जल टिके ग्रहण करिसंती ना फल टिके ग्रहण करिसंती बसिचंती एक लयरे। जदि तमे भक्त प्राण भक्त जदि तुमर जीवन ताले मु आजी आपण को दर्शन न करिवा पर्यंत अन्न तो अन्न जल मध्य स्पर्श करिबि नाही। या भितरे 3 दिन 3 राति चली जाइछि। महाप्रभु जगन्नाथ को 60 पौटी 56 भोग लागैले प्रभु केमिति तांगु रुचंता। राति रे जतले सेवक माने महाप्रभुंकर पहड़ करी चली जाइछंती शयन थाली भोग को धरी श्री जगन्नाथ महाप्रभु बाहरी पड़िले। जतले बाहरी पड़िले महाप्रभुंकर हृदय रे कोह आखिरे लुह माँ लक्ष्मी सांताणी पचारुचंती प्रभु ये राति रे आपण कुआडे बाहरलेनी थाली धरिकिरी ना नाई सबु कथा तुमको कहि हेबनी मोर अत्यंत प्राण मोर जीवन मोर भक्त आसी पहुंची सारा संसार सिना मो अधीन किंतु अहं भक्त पराधीन मो भक्तर अधीन मो भक्त 3 दिन है खाईनी पीनी गोटे जगार बसी तेणु मत जावाक पड़ो। माँ लक्ष्मी कहते प्रभु
जदि स्वामी किछि पुण्यकर्म करे स्त्री की कौन भाग मिलबनी से तो आपण जो पुण्यकर्म करने को जाउछंती मते टिके साथी नियंतु ना तुम्हें जीव जे किंतु नीरव सब देखिव किछि कहबनी ना प्रभु आपण थाली न धरी थालीटी मो हाथ में दियंतु दिव्य थाली अन्न व्यंजन परिपूर्ण होईछि माँ लक्ष्मी सांताणी से थाली की धरी महाप्रभु जगन्नाथ सहित जाई माधव दासंकर से पत्र कुड़िया पाखे पहुंची सेपटे माधव दास ध्यान रे निज हृदय रे महाप्रभु को दर्शन करुचंती सतरी चंदन कस्तूरी अगुरु चुआर कि सुंदर बासना हृदय रे प्रभु ये भाविले कौन सतरे बिजुली माइला भली छक्किनी आलुआटी होगला किए कौन आसिले कि जेमती से जो सुंदर पत्र कुड़िया पछा आगु को करिसेंती पत्र कुड़िया भितर को मुह द्वार देश को पिठी करी बसिचंती टिकिए बेक बुले देखंती तो श्याम सम बेस किए साजीब रे मो श्याम सम बेस किए साजीब रे आहा अपूर्व कमनीय रूप धरी महाप्रभु विराजमान करिचंदी नीलाचल निवासी जगन्नाथ महाप्रभु जगत जननी अनधात्री पढ़िदात्री माँ जगदम्बा जगदीश्वरी लक्ष्मी अन्नपूर्णेश्वरी महामाई सुवर्ण थाली धरी छिड़ा होती माधव दास कहले प्रभु आपण मो पाई राति आसिले एठिकी ये कौन आणिक थोई दे गले कहले तू 3 दिन है खाइनु तो मते भोक ना कि मते शोष ना थोई दे महाप्रभु गोटे मुहूर्त ओवा नहीं जाइछंती 3 दिन 3 राति न खाई माधव दास महाप्रभुंकर से दिव्यशाली अन्न प्रसाद को पाई जेते चेष्टा कले थाली टिके दे आसबि कुआड़े गले शांते जेते डाकी आउ केही नेलेनी थाली टिके निज कपड़ा धीरे गुड़े मुंड तले दे शोइचंती सकाळु सकाळु जेतले श्रीमंदिर द्वार फिटा हेची सेवक माने देखुचंती महाप्रभुंकर बासन कुसन छिनछतर होकर पड़ी आसबास सब अव्यवस्था हो पड़ी किए एभली कला खोजु खोजु देखिले महाप्रभुंकर रत्न थालीटी नाई सेवक माने चारिआडे पंडा माने घुरी गले कुआडे प्रभुंक थाली किए चोरी कला केही जणे आसी कहिला गोटे चोर गोटे डकायत बाबाजी बेश धरिकी समुद्र कूल कुड़िया रही से परा थाली रखी राति रे पेटेरे देले दिव्यशाली अन्न सकाळ जिमित है पंडा माने आसी निस्तुक पिटिले माधव दास को जेतले पिटिला पिटुचंती माधव दास कहले ठाकुरे राति रे पेटेरे देले सकाळु पिठीरे देले ये कि विचित्र लीला ये माड़ मोर नुह ये माड़ तुमर गुड़िए माड़ खाइले माड़ खाइला पर कहीं भगवान एक कथा कले क्या महाप्रभु ये कले जे मो भक्तर गोटे सुव्यवस्था करी भक्त को माड़ दियाइले किंतु साड़े जिते पूजा पंडा सामंत माने महाप्रभु पाखे भोग लगी कराउछंती आहा प्रभु ओह आ चित्कार आसुची मंदिर भितर शांत माने पचारे प्रभु मंदिर भितर तो आउ कहीं ना चित्कार आसुची कुआड़ू जगन्नाथ कहले आप माने जो माड़ मारी से माड़ गोटे माधव 10टी बाजिनी सबुजाक माड़ मो पिठरे बाजिची मो देह दरद लगुच तेणु मु आउ खाई पारिबिनी भोजन करि पारिबिनी समस्ते बुझीगले आरे से केते बड़ भक्त जे तापाई माड़ को भगवान अंगीकार करनेले तेणु समस्ते जाई माधव कहले प्रभु आमको क्षमा करंतु भूल हो जाइछि ना मते क्षमा कले मु तुमको क्षमा करिया किए तमें जहाँ पाखे दोष कर जाओ ताकू क्षमा मागिबो सी जदि क्षमा करदेव ताले हम पंडा माने जाइछंती माधव दास भी क्षमा मागी ससमान मंदिर को आनिछंती महाप्रभुंकर ए लीला बड़ विचित्र धन्य विधाता तोर गतिरे के बुझीबो तोर लीला एपटे बंधु महांती को सुना थाली देला परी माधव दास को सुनार थाली रे परसी देले जगन्नाथ किंतु माड मध्य बाजिला से माड को अति आपणार बोली भक्तर सह को सज्ज करी महाप्रभु निजे बहन कले भकत तो पिता माता भकत तो बंधु भकत हितरे नाम तो करुणा सिंधु जय जय जगन्नाथ चढ़ी नंदी घोषरथ अंतर्जामी अंतर्गत भारता जान दुखी जनाइले दुख केबे नुह विमुख दुख एड़ी सुख ताकू दियो प्रमाण सेही प्रभु नुह कि तुम्हे सेही प्रभु नुह कि तुम्हे दुखी जनाइले दुख न शुणइबे
भक्तमय जगन्नाथ महाप्रभु भक्त प्राण भक्त माधव दासर टेक केमिति रहिबो नचेत नीलचक्रर पतित पावन बानारे कलंक लागिजिवो जगन्नाथंकर नाम रे निंदा आसीबो घटनाटी घटिला कोन माधव दास महाप्रभु को दैनंदिन जाई दर्शन करती से माधव दासंकर महिमा सारा श्रीक्षेत्र में प्रचार हो गला सबुदिने महाप्रभु को दर्शन करी महाप्रभुंकर स्त्री महाप्रसाद सेवन करती समुद्र कूल जाकर बास करती एमिति गोटे समय आसी पहुंची माधव दासंकर शरीर संपूर्ण असुस्थ हो गला प्रबल भाव झाड़ा रोग से पीड़ित हेले झाड़ा बोही जाउची झाड़ाक्रांत हो गले झाड़ा बोही जाउची आ माधव दासंक पाखे शक्ति सामर्थ्य नहीं निजे उठिकी जाकर धोई हाँपाई आहा दि चार दिन धरी जो माधव दास को महाप्रभु मंदिर भितर देखी ना व्याकुलित हो गला हृदय मो भक्त कुआड़े गला अरे समस्ते आसुचंती जेमिति आपण कहले माने भक्त भक्त तो पिता माता भक्त तो बंधु तो भगवान कौन कले भक्त को न देखि व्याकुलित हो गोटे छोट बालक रूप में जाई पहुंची जाइछन्ती माधव को कुड़िया पहुंची सेठी कहउचंती माधव मु आसीछि किए तुम्हें परिचय देइचंती जने मु जने पूजापना सामंत घरे चाकरी करे आपण किछि दिन ला जाई नांती बोली शांत मते पठेइचंती आपण को टिके सेवा करिया पाई आहा महाप्रभु भक्तर सेवा करिया को मध्य पचांतिनी माधव दास को नेइकिर झाड़ा बसैचंती ताको शौच होवा पाई पानी देइचंती झाड़ा रे भिजी जाइथिबा लुगापटा को नै धोइचंती तांकर स्पर्श जेतळे पाइचे माधव दास जानिचंती ये मो कालिया शांत छड़ा आउ केही नहंती कहले प्रभु शेष को आपण आसी नीच कर्म कले एभली कर्म कले भगवान कहले देख माधव जदि मोर भक्त है तमे एभली दुख कष्ट भोगिव लोके कौन कहे कहे देख ये ठाकुर को डाकी डाकी बाजीटा शेष पढ़ी मला गढ़ी मला तार सेवा करने को कही ना अरे तोर सिना संसार कही ना मुरा तोर अच्छी जे पर्यंत तू मोर मु तोर अच्छी ए भाव आमर अच्छी मु तो पाई सब किछि करि पारे माधव दास संपूर्ण सुस्थ हो जाइछंती भगवान करे जो नीच कर्म को देखी निजको सतधेक मन करिछंती हे प्रभु मु किड़े दोषी मु किड़े अपराधी मो पाई झाड़ा सफा करिया पाई महाप्रभु आसी गले किंतु भगवान से आनंद थिला कहीं अहं भक्त पराधीन हे स्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय कहले देख माधव सारा संसार मोर अधीन इंद्र चंद्र वरुण शशांक समस्ते मोर अधीन ब्रह्मा मध्य मोर आदेश मानती किंतु मो भक्तर आदेश को माने मो भक्तर देहरे जदि धूली टिके पड़ी जाए मु शांति रे सोई पारे ना तमे पर मोर भक्त मो भक्तर निंदा ही मोर निंदा जदि केही कहीदेबे हे देख ये जगन्नाथ को डाकी डाकी शेष केमिति पड़िकी मला या कौन मते निंदा हेबनी तेणु से निंदारू रक्षा पाइबा मु आसी तुमर सेवा कली मते सेवा करिबार गोटे मौका मिलिला या ठारू सौभाग्य मो पाई कोन ताई पारे माधव दास ये मध्य माधव से मध्य माधव माधव माधवंक पाई आसिले सेवा करिबा पाई सतरे ये बड़ विचित्र लीला भक्त सिना भगवानंकर सेवा करे किंतु भक्तर प्रेम रे बंदा हुई भगवान आसी भक्तर सेवा कले पुणी जगतरे भक्तर नाम चिर उड्रियमान हैला। 2008 मसीह पारिवारिक एवं अन्यान्य कारणवशतः मु अत्यंत मर्माहत दुखित हो 4-5 दिन हम घर आ न बाहरी केवल कांदी कांदी घर भितर निजको आबद्ध कर रखी 2006 मसीहा पर्यंत मु पूरी एसीएस कॉलेज रे अध्यापना करुला बेले बहु लोकंकर संस्पर्श रे आसीथिली जो दिन मु अत्यंत भाव में मर्माहत हो पड़ी से दिन सकाळु पुरी जड़े सार ठारू बारंबार फोन कॉल आसुला बेले मुझे आउ उठे नथिली मु निजको से दिन अत्यंत असहाय अनुभव करुली भाविली जे बोध हुए मु ए जो परिस्थिति अच्छी से मुकुली पारिबी कि नहीं एमिति भावी मु से सारंकर फोन कॉल को आदौ उठौ नथिली किछि समय परे से दिन 10टा 11टा हम मु एक्जाक्टली टाइम टी मन पड़ुनी हठात मु देखली जे मो कबाट किए जणे बाड़ौचंती
ମୁଁ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବି କି ନା ଏମିତି ନ ଭାବି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ କବାଟଟି ଖୋଲିଦେଲି। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସାର୍, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ହୁଏତ କବାଟଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଖୋଲି ସେଇଠି ବାହାରୁ ବାହାରୁ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବସିଲା ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା, ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିଲା ଅରବିନ୍ଦ ହୁଏତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାନ୍ତି, ସେ ସେଇଦିନ ରବିବାର ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହି କାର୍ ବାହାର କରି ସେ ମୋ ପାଖକୁ କେବଳ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭାବିଲେ ଯେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଜି ହଠାତ୍ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯଦି ହୁଏତ ସେଦିନ ସେଇ ସାର୍ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି ସେଥିରୁ ହୁଏତ ମୁକୁଳି ପାରି ନଥାନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଏକ ଠାକୁର, ମନ ଓ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଡାକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତା ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଏ ଅନୁଭବ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ସତରେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ। ଥରେ କାଶୀରେ ଯାଇ ବିଶାଳ ସଭା ଡାକିଲେ, ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଏ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ବିଜୟ ପତ୍ରିକା ଲେଖିଦିଅ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ମାନୁଛୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଧବ ଦାସ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ବିଜୟ ପତ୍ରିକା ଲେଖି ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ। ଆରେ ବଡ଼ କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପୁରୀରେ ଏମିତି ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନା? ହଁ, ଯାଇକିରି ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ପଚାରନ୍ତି ମାଧବ ଦାସକୁ ଚିଣିଛ ନା? ଆଜ୍ଞା 1008 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଦାସ, ତାଙ୍କର ପରା ଆମେ ଶିଷ୍ୟ। ନା କେଉଁଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି? ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଯାଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି, ଅର୍ଥ କେଉଁଠି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅକିଞ୍ଚନ, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ମାନ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବି? ନା ତାହେଲେ ବିଜୟ ପତ୍ରିକାଟି ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଠାରୁ ତୁମେ ପରାସ୍ତ ହେଲ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜୟ ପତ୍ରିକା ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା ଏବଂ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଲା। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବିଜୟ ପତ୍ରିକାକୁ ଧରିକିରି ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ମୋଠୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଦେଖିଲେ ସେ ବିଜୟ ପତ୍ରିକା ଲେଖାଇଛି ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ବିଜୟ ଆଉ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପରାଜୟ। ଇଏ କହିଲେ କିଡ଼େ ଗାଲୁଆ ଲୋକ ହୋଇ ତମେ କହୁଛ ନିଜେ ଜୟ ହେଇଛ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ତମେ ହେଇଛ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିକିରି ଆଣିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ନେଇକିରି ଗଲେ ପୁରୀ। ତମେ କିଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଜାଣିଛ, ମୋ ଲେଖାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଟି ଖୋଲା ବେଳକୁ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବିଜୟ, ପୁଣି ଆଙ୍କର ପରାଜୟ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର। କହିଲେ ନା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୋଠୁ ପରାଜୟ, ଆଜି ମୁଁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରମାଣ କରାଇବି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବେ? ନା ତମେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିବ,
तुम मुहरे शगड़ काढ़ी बोला हम चपल माल पड़ब तुमको बुलेगी तुम मोठू परास्त होइछ बोली पूरी सहर जाक बुलेबी ना आज्ञा एड़ बड़ कम जो मो करेंगे आ गाधेने टे जा समुद्र टे गाधे पड़ी आसे तापर आप करेंगे आज्ञा माधव दास भक्तिर सहकार गले गाधे आसवे ये बेश हे हारी जाइंट सी साढ़े जाइंट जगन्नाथ महाप्रभु गोटे बालुत बेश 22 पाच ओल्ल तलू आसीगले कहले हो पंडिते तमें आम गुरु सांगे शास्त्रार्थ करने पूर्व आग मो सांगे शास्त्रार्थ करना तुम किए ना 1008 श्री श्री माधव दासंकर मो सर्वकनिष्ठ शिष्य देखु भक्तर शिष्य होगापाई महाप्रभु पछाती 22 पाहाचरे बसी पड़े कहले मो सांगे शास्त्रार्थ कर एभली भाव में स्मृति शक्ति हरण करने महाप्रभु जो दिग्विजय पंडित सारा जगत रे पंडित बोलौले गोटे प्रश्न जगन्नाथ से फेल आउ किछि कहि पारिले नाही तापरे पिलाटी कहला कहला आज्ञा मो गुरु परास्त होते गध पिठी बस था शगड़ काली बोला होता चपल माल पड़ी था एवं चपल माल क्या पड़ो ना मोठी ना बसी पड़ते शीघ्र गध उपर बसिले दिग्विजय पंडित चपल माल पड़ा चपल माड़ पड़ा कला बोला जगन्नाथ महाप्रभु निजे कौन कर चीण बाड़े बेड़े चली पूरी साई पिला बड़ दाण्ड चली तेणे माधव दास गाधे आसी देखला बेलू जे दिग्विजय पंडित गध उपर बसी जाऊँच साष्टांग प्रणाम कले कहले आज्ञा एगुड़ाक मोपाई सब योग्य थिला आपण केमती पढ़े ना तोरी जो सान पिलाटा शिष्यटा से परा मत ये कथा करैछि देखला बेलू जगन्नाथ महाप्रभु खिली खिली हसुंच ताली मारी मारी बड़ दाण्ड जाऊँच लम ही पड़गले कहले प्रभु आपण मोपाई छोट पिला होकर कले ना देख सब बड़े मो भक्तर बाना टेक हो मो भक्तर जय हेले मोर जय हो एठी अहंकार बड़ीमा गरिमा कहारी रहे ना गर्भ गंजन नरहरि गर्भ न सहंती कहारी तेणु दिग्विजय पंडितर जो अहंकार थिला गर्व थिला से गर्व को खर्व करिया पाई मु बाध्य होइली तुमर शिष्य रूप रे आसिया पाई भक्तर मान रक्षा करिया पाई महाप्रभु निजे शिष्यटी हो जाइचंती धन्य महाप्रभु धन्य आपणकर विचित्र लीला मान उद्धारण कर हे कारण शरण मु तुम्ह पाद तले जगतर नाथ नीलगिरीनाथ नीलचक्र बाना मोहि तले प्रभु मान उद्धारणर बाना को आपण नीलचक्र उहाड़े पतित पावन करी उड़ेइछंती मणिमा आपण गध पिठी मध्य एइभली परिवर्तन करदेले माधव दासर कथा प्रसंग को सुनिला परे मन तरली जाउछि एतिक मात्र थिबो ए पिंडरू प्राण छाड़ी जिबा समय रे आपणकर चका आखिरे दर्शन करुथिबो जगन्नाथ नाम हृदय मंदिर रे सदा सर्वदा गुंजरण हेउथिबो स्वर्ग द्वार रे जागा खंडिक थिबो एवं जय जगन्नाथ नाम उच्चारित हेउथिबो आसंतु सप्रेमे कहिबा जय जय जगन्नाथ पूर्वे नर सिंह रूपे स्तंभरू बाहरी आपे हिरण्य राजार हृदय नखे चिरिल ता पुत्र प्रहलाद को स्वर्गे इंद्र कलताकू ध्रुव कुमार को अभिमानु तारिल सेहि प्रभु नुह कि तुम्हे सेहि प्रभु दुखी जनाइले दुख न शुणाइबे दुर्योधन सभा तले द्रौपदी नेला बेले सती विवसन काले चिंतिले जहू आतंग नाशन बाना विपद को वज्र सेना 55 कोटी वस्त्र दिले टीका हूँ से ही प्रभु नुह कि तुम्हें